नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं फायर के रिलेटेड कुछ टॉपिक के ऊपर। तो जो फर्स्ट वाला पॉइंट है वो है व्हाट इज फायर, आग क्या है। नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है वो है ट्रायंगल ऑफ फायर, आग का कोण क्या है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, आग के प्रकार कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट वाला जो है टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर के प्रकार कौन कौन से होते हैं और वो कौन कौन से टाइप ऑफ फायर के ऊपर यूज किए जाते हैं, मतलब कौन कौन से फायर के ऊपर यूज किए जाते हैं। जो नेक्स्ट वाला पॉइंट है और सबसे आखिर वाला जो पॉइंट है वो हाउ टू यूज ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। मैं आपको सब बता दूंगा, जैसे कि व्हाट इज फायर, ट्रायंगल ऑफ फायर, क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। लेकिन मैं आपको यही नहीं बताऊंगा कि आप फायर एक्सटिंग्विशर का जो यूज है वो कैसे किया जाए। तो इन केस ऑफ इमरजेंसी या कोई दुर्घटना होती तो उस समय आप फायर एक्सटिंग्विशर यूज नहीं कर पाओगे। तो चलिए हम अपना जो आज का सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। जो पहले वाला पॉइंट है वो है व्हाट इज फायर, फायर क्या है। तो फायर एक केमिकल रिएक्शन है। डेफिनेशन उसका, फायर इट इज अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन ऑक्सीजन, फ्यूल एंड हीट। फायर क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। वो किसके बीच में होती है, पहला जो है वो है ऑक्सीजन, उसके बाद फ्यूल और उसके बाद आखिर में आ जाता है हीट। ये तीन चीज़ें मिलाकर जो लगता है होती है ना, वो होती है फायर। मतलब क्या है, आग होती है। आग लगने के लिए ये तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन, फ्यूल एंड हीट। तो उसका ये नीचे केमिकल रिएक्शन दिया गया है। जैसे कि पहले आ जाता है फ्यूल, उसके बाद है हीट और उसके बाद आ जाता है ऑक्सीजन। ये सब मिलकर क्या बन जाती है, फायर बन जाती है, मतलब आग। तो अगला वाला जो पॉइंट है वो है ट्रायंगल ऑफ फायर। ट्रायंगल ऑफ फायर में क्या आ जाता है, ट्रायंगल ऑफ फायर में जैसे मैंने आपको बताया अभी पिछले स्लाइड में कि जो कुछ भी फायर लगने के लिए दो तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है, वही तीन चीज़ें ट्रायंगल ऑफ फायर में आ जाती है। पहली जो है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद आ जाता है फ्यूल, और फ्यूल के सबसे आखिर में हो जाता है वो हीट। ये तीन चीज़ें जब मिल जाती है आपस में तब क्या लग जाती है, आग लग जाती है। तो ये हो गया ट्रायंगल ऑफ फायर। जो अगला वाला पॉइंट है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, आग के प्रकार। आग के टोटल 5 प्रकार होते हैं। पहला क्लास ए, क्लास ए फायर। क्लास ए फायर कंसिस्ट ऑफ सॉलिड मटेरियल। सॉलिड मटेरियल मतलब क्या, जो कुछ भी घन रूप पदार्थ है, जैसे कि क्या हो गया पेपर, वुड, प्लास्टिक, ये सब क्लास ए में आ जाते हैं। उसके बाद है क्लास बी। क्लास बी में क्या आ जाता है, फ्लेमेबल लिक्विड्स। फ्लेमेबल लिक्विड्स मतलब क्या, जलने वाले द्रवरूप पदार्थ। फॉर एग्जाम्पल क्या आ जाता है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पेंट, ये सब क्लास बी में आ जाता है। उसके बाद है क्लास सी। क्लास सी में क्या आ जाता है, फ्लेमेबल गैसेस, मतलब जो कुछ भी जलने वाली गैसेस रहती है, जैसे कि आप घर में यूज करने वाला एलपीजी गैस, जो आप खाना पकाते समय एलपीजी गैस यूज कर सकते हैं। ये गैसेस जो रहती है वो भी आग पकड़ लेती है। तो वो सब गैसेस जो है वो क्लास सी में आ जाती है। क्लास सी के बाद आ जाता है क्लास डी। क्लास डी में क्या आ जाता है, क्लास डी में फ्लेमेबल मेटल्स। मेटल्स मतलब क्या, धातु, जलने वाले धातु, जैसे कि मैग्नीशियम, टाइटेनियम, पोटेशियम, ये सब धातु जलते हैं। वो कौन से क्लास में आ जाते हैं, क्लास डी। क्लास डी के बाद आ जाता है क्लास ई। क्लास ई में कौन कौन से प्रकार आ जाते हैं, क्लास ई में आ जाता है इलेक्ट्रिकल फायर। इलेक्ट्रिकल फायर मतलब क्या, आप घर में काम करते समय देखते हो कभी कभी जो इलेक्ट्रिकल के बोर्ड्स रहते हैं, पैनल्स रहते हैं, उसमें चिंगारी उठ जाती है। तो कभी कभी क्या होता है, वो चिंगारी बड़े आग में तब्दील हो जाती है। तो क्लास ई जो है उसमें इलेक्ट्रिकल सब इक्विपमेंट जो होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चलते हैं, उसमें अगर आग लग जाती है तो वो क्लास ई में आ जाता है। और अपना जो छठा वाला क्लास है वो क्लास एफ एंड के। जो छठा वाला क्लास है वो किचन फायर है। तो किचन फायर में क्या आ जाता है, आप किचन में खाना पकाते हो, उस टाइम पर किचन में आग लगने के चांसेस रहते हैं। वहाँ पर आग किन किन चीज़ों को लग सकती है, जैसे कि किचन में क्या होता है, एलपीजी, सीएनजी गैस रहता है तो उसमें आग लग सकती है। उसके बाद तेल रहता है, आप कढ़ाई में कुछ तल रहे हो तो उसमें भी आग लगने के चांसेस रहते हैं। तो किचन फायर में क्या आ जाता है, कुछ भी जलने वाले द्रवरूप पदार्थ है, जैसे कि अपना तेल हो गया, उसके बाद आपका खाने का कुछ पदार्थ हो गया, वो सब क्लास एफ एंड के में आ जाता है। तो उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में, फायर एक्सटिंग्विशर के प्रकार।
जो टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर में पहला प्रकार आ जाता है वो है वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर मतलब क्या, पानी का एक्सटिंग्विशर। जो एक्सटिंग्विशर में पानी बाहर रहता है वो हो जाता है वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर में। उसके बाद आ जाता है एबीसी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। एबीसी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर में एक पाउडर रहती है। तो उसके बाद आता है फिर डीसीपी। डीसीपी मतलब क्या, ड्राई केमिकल पाउडर है। उसके बाद अगला वाला जो है नेक्स्ट वाला वो है CO2। CO2 फायर एक्सटिंग्विशर में जो अपना कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहता है वो उसमें रह जाता है। तो अपना जो पांचवा वाला फायर एक्सटिंग्विशर प्रकार है वो है फोम टाइप। ये हो गए 5 फायर एक्सटिंग्विशर के प्रकार। अब ये 5 फायर एक्सटिंग्विशर कौन कौन से आग के ऊपर यूज किए जाते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ले लेते हैं अपना वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर कौन से आग पर यूज कर सकते हैं हम, क्लास ए। क्लास ए के बाद क्या आ जाता है, क्लास बी पर नहीं यूज कर सकते। क्लास बी पर क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि वो क्लास बी जो फायर है वो है लिक्विड फायर, और पानी क्या है, लिक्विड है। और क्या होता है ना, जो पानी रहता है, पानी का जो घनता रहती है, मतलब उसकी डेंसिटी, वो पेट्रोल डीजल केरोसिन से ज़्यादा रहती है। तो क्या होता है, जब आप पेट्रोल के ऊपर आग लगे उसके ऊपर आप अगर पानी डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, जो डेंसिटी की वजह से पानी नीचे रह जाएगा और जो कुछ भी आपका पेट्रोल डीजल जो जल रहा है वो पानी के ऊपर आ जाएगा। तो उस समय क्या रहता है, आप अगर पानी डालोगे तो आग फैलने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए आप कभी भी जो अपना वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है या फिर पानी है वो क्लास बी के ऊपर यूज नहीं करना है। उसके बाद आता है क्लास सी। क्लास सी कौन सा है, क्लास सी अपना है गैसेस। गैसेस के ऊपर भी आपको पानी का यूज नहीं करना है। उसके बाद वाटर का हो गया। उसके बाद फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर ले लेते हैं। फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर आप कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हो, फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर आप क्लास ए पर यूज कर सकते हो, उसके बाद क्लास बी पे कर सकते हो, क्लास सी पे नहीं कर सकते यूज आप। तो अगला वाला जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो है CO2। CO2 फायर एक्सटिंग्विशर आप कौन कौन से आग के ऊपर, आग के क्लास के ऊपर यूज कर सकते हो। तो CO2 स्पेशली यूज कर सकते हो आप इलेक्ट्रिकल फायर के ऊपर। CO2 इलेक्ट्रिकल फायर के ऊपर क्यों यूज करना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिकल जो मटेरियल्स रहते हैं और उसके बाद जो कुछ आपके इक्विपमेंट है वो कॉस्टली रहते हैं, मतलब उसका कीमत थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो आपको उसके ऊपर CO2 यूज करना चाहिए। लेकिन क्यों यूज करना चाहिए, आप CO2 की जगह पे DCP ABC क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि क्या होता है ना, आप अगर ABC और DCP फायर एक्सटिंग्विशर या वाटर टाइप ले लो, फोम ले लो, ये यूज करोगे तो क्या होगा, वो जो कुछ भी आपका इक्विपमेंट है वो डैमेज होने का चांसेस रहता है। तो CO2 क्या है, गैस है। तो CO2 गैस अगर आप जो इलेक्ट्रिकल फायर है उसके ऊपर यूज करोगे तो वो CO2 गैस क्या करेगा, आग को तो पहले बुझा देगा, लेकिन उसके बाद वो हवा में जो कुछ भी गैस रहेगा CO2 वो हवा में मिक्स हो जाएगा। तो जो कुछ भी इक्विपमेंट है उनको डैमेज नहीं करेगा। इसलिए क्लास ई जो है इलेक्ट्रिकल फायर, उसके ऊपर आपको CO2 फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना है। उसके बाद आप वो CO2 फायर एक्सटिंग्विशर पेट्रोल के ऊपर भी यूज कर सकते हो। पेट्रोल डीजल का जो आग रहेगी लिक्विड फायर उसके ऊपर भी यूज कर सकते हो। उसके बाद है DCP। DCP मतलब कौन सा है, ड्राई केमिकल पाउडर। ड्राई केमिकल पाउडर वो फायर एक्सटिंग्विशर आप क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी के ऊपर यूज कर सकते हो। लेकिन क्लास बी के ऊपर यूज करने से पहले आपके पास अगर फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है तो उसी समय आप ड्राई केमिकल पाउडर का यूज कर सकते हो। लेकिन आपके पास अगर फोम टॉप फायर एक्सटिंग्विशर अवेलेबल है, आपके पास उपलब्ध है, तो आप फोम टाइप एक्सटिंग्विशर ही यूज करना है। उस टाइम पर आपको ड्राई केमिकल पाउडर एक्सटिंग्विशर यूज नहीं करना है। तो उसके बाद में भी बचे कुछ फायर एक्सटिंग्विशर, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, वाटर हो गया, फोम हो गया, CO2 हो गया, ड्राई हो गया। लेकिन यहाँ पर एक ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर ए बचा है। ये जो फायर एक्सटिंग्विशर रहता है ABC टाइप, वो आप फायर एक्सटिंग्विशर क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, मतलब जितने भी आग के प्रकार है, जैसे कि मैंने आपको 6 क्लास बता दिए, उन 6 फायर के ऊपर आप ABC फायर एक्सटिंग्विशर यूज कर सकते हो। तो ये हो गया कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर कौन से आग के ऊपर यूज करना चाहिए। उसके आगे वाला पॉइंट है वो है अभी हाउ टू यूज ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर।
फायर एक्सटिंग्विशर का यूज कैसे करें, मैंने आपको सब बता दिया, ट्रायंगल ऑफ फायर, उसके बाद फायर क्या है, आग के प्रकार कितने हैं, उसके बाद फायर एक्सटिंग्विशर के प्रकार, ये सब तो बता दिया। लेकिन आपको फायर एक्सटिंग्विशर यूज कैसे करना है ये बताना तो ज़रूरी है। तो फायर एक्सटिंग्विशर यूज कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए एक सिस्टम दिया गया है। उस सिस्टम को क्या बोलते हैं, पास सिस्टम। पास सिस्टम में पहले तो आ जाता है पी। पी मतलब क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर में एक ऊपर की तरफ पिन लगी हुई रहती है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वो सेफ्टी पिन जो रहेगी वो आपको निकालनी है। मतलब क्या करनी है, पुल द सेफ्टी पिन। जब आप वो पिन निकालोगे तो उसके बाद में आपको क्या करना है, एम एट द बेस ऑफ फायर। आपको क्या करना है, जो फायर का बेस रहेगा, मतलब जहाँ से आग उठ रही है उसके ऊपर आपको एम करना है। मतलब क्या करना है, ध्यान देना है, उसके ऊपर आप ध्यान देंगे। उसके बाद ध्यान देने के बाद आप क्या करोगे, स्क्वीज द हैंडल। जब आप पिन निकालोगे तो वहाँ पर जो एक हैंडल रहेगा वो आपको दबाना है। जब आप हैंडल दबाओगे तो जो कुछ भी फायर एक्सटिंग्विशर में जो कुछ भी उसके अंदर CO2 गैस रहेगा, फोम रहेगा, उसके बाद पानी रहेगा, तो बाहर आ जाएगा। ये बाहर आ जाने के बाद आपको क्या करना है, स्वीप करना है साइड टू साइड। स्वीप साइड टू साइड मतलब क्या करना है, जो आग रहती है वो एक जगह पर तो नहीं लगेगी, वो बहुत जगह पर फैली हुई रहेगी। तो जहाँ पर आग फैली हुई है उस सभी जगहों पे आपको स्वीप करना है। स्वीप करना है मतलब आप घर में जैसे झाड़ू मारते हो उसी तरह से आपको एक जगह से दूसरी जगह पर उसको घुमाना है। और फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते समय एक बात आपको ध्यान में रखनी है, जब भी आप फायर एक्सटिंग्विशर यूज करोगे इन केस ऑफ इमरजेंसी, जो जहाँ पर भी आग लगेगी वहाँ आग से आपको थोड़ा सेफ डिस्टेंस में रहना है। मतलब ऐसी जगह पे खड़े रहो और फायर एक्सटिंग्विशर यूज करो जैसे कि वो आग से आपको कुछ हानि ना हो। उसके बाद दूसरी जो बात रहेगी वो है जो वाइंड की दिशा, मतलब हवा जिस दिशा से बह रही है आपको उसी दिशा से फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना है। अगर आपने उल्टी दिशा से अगर फायर एक्सटिंग्विशर यूज कर दिया तो क्या होगा, फायर एक्सटिंग्विशर जो कुछ भी मटेरियल निकलेगा जैसे कि CO2 गैस है, फोम है, अगर हवा आपके आगे की तरफ से आपकी तरफ बह रही है तो क्या होगा, आप जो मटेरियल बाहर निकलेगा वो आपके ऊपर उड़ के आ जाएगा, तो वो ठीक से आग के ऊपर नहीं जा पाएगा और आग ठीक से बुझेगी नहीं। तो ये तो बता दिया, लेकिन आप उस समय हवा कहाँ से बह रही है कैसे जान पाओगे, तो उसके लिए आपको दो चीज़ें आप कर सकते हो। एक तो आपके आजू बाजू में अगर मिट्टी है तो मिट्टी को थोड़ा उठाने का और ऊपर से नीचे डाल दोगे तो मिट्टी जिस तरफ जाएगी हवा उस तरफ बह रही है, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद दूसरा क्या है, आप आग तो देख रहे हो, आग की लपटें जिस जिस तरफ जा रही है तो उस तरफ क्या है, वाइंड की दिशा है, मतलब उस तरफ हवा बह रही है। तो मैंने आपको जो कुछ भी फायर के रिलेटेड टॉपिक थे उसके बारे में आपको मैंने कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताई है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।